स्टार्ट करते हैं। आओ, पार्टनरशिप की जब मैं बात करता हूँ बेटा, तो 4 तरीके की चीजें हैं पार्टनरशिप में, सुनना। एक बेटा बिल्कुल बेसिक पार्टनरशिप है, सुनना बेटा सारे लोग। अभी सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या-क्या है इसमें। सबसे पहली है बेसिक पार्टनरशिप बेटा, उसके बाद है एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर को कैसे बिज़नेस में लाएँ। मेरा एक पार्टनरशिप बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है जो मैं यहाँ सीखूँगा बेसिक पार्टनरशिप में। उसी पार्टनरशिप में नए पार्टनर को कैसे ऐड करना है वो सीखेंगे। फिर उसके बाद बेटा पुराने पार्टनर को देखना, पुराने पार्टनर को अगर मेरे बिज़नेस से जाना है, पुराने पार्टनर को अगर मेरे बिज़नेस से जाना है तो उसको रिटायर कैसे करवाऊँगा अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है। उसके बाद बेटा चौथा, उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बंद करनी है तो क्या होगा, सुनना बेटा, ये एक माइंड मैप बना रहा हूँ, ये एक माइंड मैप बना रहा हूँ। पार्टनरशिप बंद करनी है तो कैसे होगा, और उसके बाद कन्वर्ट इनटू लिमिटेड कंपनी अगर करना है पार्टनरशिप को, एक पार्टनरशिप बिजनेस है उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है, हम सबने कंपनी पढ़ा हुआ है बेटा, तो वो कैसे होगा। ये पार्टनरशिप के टोटल टॉपिक्स है। अब एएस में ये टॉपिक्स हैं बेटा डिसोल्यूशन तक, और ये ए2 का है। तो जो मेरे ए2 वाले स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं बेटा, जो एक्सेल वाले हैं, उनको ये कन्वर्ट इनटू लिमिटेड कंपनी भी पढ़ना होगा। तो हर एक का जो है बेसिक पार्टनरशिप हो गया, एडमिशन हो गया, इन सब के हम लेक्चर्स साथ पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिस अलग अलग इंडिविजुअल क्लास में करेंगे। स्टार्टिंग विद बेसिक पार्टनरशिप। अब बेसिक पार्टनरशिप क्या है वो सुन लेते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप के मतलब से स्टार्ट करते हैं बेटा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं तो सुनना, देखना बेटा। अ बिजनेस या वेयर टू और मोर पर्सन्स, समझना बेटा, वेयर टू और मोर पर्सन्स agree to start the business together in order to share profit and losses via partnership agreement। क्या मतलब, जहां दो से ज्यादा लोग ख्वाहिशमंद हैं कि हम एक बिजनेस साथ स्टार्ट करें। अब बेटा जब साथ स्टार्ट करेंगे तो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनना जरूरी है। क्यों अग्रीमेंट बनना जरूरी है, ताकि आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में सब चीजें डिसाइडेड होंगी, कितना, कौन सा ओनर कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन से ओनर का कितना प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो होगा, कितना वो जो है वो ड्रॉइंग्स कर सकता है, ये सब चीजें पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखी हुई होती है। मैं अगर थोड़ी सी बेसिक बात करूं, हम सब ने सोल ट्रेडर पढ़ा है बेटा। सोल ट्रेडर क्या होता है, थोड़ा सा मैं अगर डिस्टिंक्ट करूं तो सोल ट्रेडर क्या होता है बेटा, जहां पे वन पर्सन इज द ओनर, एक सोल ओनर होता है। मतलब ही क्या है, सोल ओनरशिप। अच्छा, फिर मैं अगर पार्टनरशिप की बात करूं बेटा, तो पार्टनरशिप का क्या है, सुनना है इधर। 2 to 20 पीपल बेटा, 2 से 20 लोग तक पार्टनरशिप बन सकती है। और कंपनी क्या है बेटा, कंपनी कब फॉर्म होगी, एक्सीडिंग 20 पीपल। जब मेरे 20 लोग से ज्यादा एक्सीड हो जाएंगे तो मैं जो है वो कंपनी बनाऊंगा। ये 2 to 20 पीपल है या 2 to 30 पीपल है, आई गेस मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से 2 to 20 पीपल है बेटा। जहाँ दो से ज्यादा लोग अ, साथ आ जाएंगे बेटा एक बिजनेस चलाने के लिए, तो वहां पर जो है पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी बेटा। तो आई गेस ये सबको डिफरेंस क्लियर होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं बेटा, तो डेफिनेशन क्या है, where two or more persons agree to start the business together in order to share profit and losses via partnership agreement। अब बेटा ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर्म होना बहुत जरूरी है, सुनना इधर, ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जब मैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करता हूँ, सुनना बेटा,
अब या तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर्स ने बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। अच्छा आप सुनना, यहाँ पे सोल ट्रेडर के बंदे को ओनर ही बोलते हैं बेटा। यहाँ पे पार्टनरशिप में जितने लोग होंगे, जितने ओनर्स होंगे, उनको बोलता हूँ पार्टनर्स। और आपने कंपनी में मेरे साथ पढ़ा है, जितने ओनर्स कंपनी में होंगे उनको बोलता हूँ शेयर होल्डर्स। तो पार्टनरशिप में ओनर्स को क्या बोलता हूँ बेटा? पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप अग्रीमेंट या तो बना होगा या नहीं बना होगा, ऐसा ही है ना? या तो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। अगर तो बनाया है तो फॉलो दैट, हमें वही फॉलो करना है बेटा जिसमें लिखा हुआ है कि लेट सपोज भाई पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोल दो, डीड बोल दो, जिसमें क्या लिखा हुआ होगा भाई, कितना हर प्रॉफिट जो है, कितना हर पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयर करेगा, कितना जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, अभी बात करेंगे। अगर नो है बेटा, अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो फिर मैं फॉलो करूंगा बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1890। ये एक गवर्नमेंट का एक्ट है, ये एक इंटरनेशनल एक्ट है जो बनाया गया है, विच इज फॉलोड बाय एवरी पार्टनरशिप जिन्होंने अग्रीमेंट नहीं बनाया। अगर तो आपने अग्रीमेंट अपना बनाया है तो आप वो फॉलो करोगे, लेकिन अगर आपने कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज कंपल्सरी। तो अब इसके कंटेंट्स पढ़ते हैं। कंटेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेटा? देखना इधर। प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। पहला कंटेंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा बेटा सबका। नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये बात करेंगे, हर एक टर्मिनोलॉजी का मतलब बताऊंगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है क्या नहीं है ये भी सब डिस्कस करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो पार्टनर टू बी ट्रीटेड एज डोरमेंट। ये क्या है डोरमेंट पार्टनर, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा नो सैलरी टू पार्टनर। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन is at 5% per annum। ये सब अभी डिस्कस करना है बेटा, ये हर एक टर्मिनोलॉजी हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, आ जाओ जरा। Where an incentive is given to the partners to invest more in the business। ये क्या है बेटा? ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंसेंटिव देने के लिए करती है कि तुम जितना कैपिटल लेकर आओगे उतना इंटरेस्ट हम तुम्हें ज्यादा देंगे। यानी जितना कैपिटल भरेगा उतना इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो बेटा हर बिजनेस, जब सोल ट्रेडर भी चलता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है बेटा, यहाँ पे भी पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक तरह की उनको एडिशनल इनकम दे रहे हैं। क्यों एडिशनल इनकम दे रहे हैं? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिजनेस में पैसे लेकर आए। हम उनको क्या बोल रहे हैं, आप जितने पैसे लेके आओगे आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे एक पार्टनर है ए, अगर वो 100,000 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा था बेटा, सुनना इधर, और हमने बोला भाई पहले हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं रखा था, अब हमने बोला भाई आज के बाद जो भी कैपिटल लेके आएगा, जितना भी कैपिटल लेके आएगा उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? जितना कैपिटल लाया है, विच इज 10,000। अब ये क्या है? ये एक इंसेंटिव है। किसके लिए इंसेंटिव है बेटा? पार्टनर्स के लिए, कि जितना कैपिटल तुम लाओगे उतना इंटरेस्ट तुम्हें पर एनम मिलेगा। अब जैसे ही ए को ये बात पता चली तो ऑब्वियसली ए क्या करेगा, 50,000 और ले आया ए, तो ए को अब और कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? 15,000 टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से क्या कह रही है, अपने ओनर से क्या कह रही है, जितना इंटरेस्ट तुम लेकर आओगे उतना रिटर्न, उतना प्रॉफिट, उतना इंटरेस्ट हम तुम्हें देंगे। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है?
it is charged from the partners to restrict them from drawing unnecessarily from the business. ये क्या है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ये हो रहा है, मैं ये पार्टनर से चार्ज करूंगा, ये मैं पार्टनर्स को दे रहा था, गिवन टू पार्टनर्स बेटा, और ये मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लूंगा, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स। यानी एक जगह मैं बेनिफिट दे रहा हूं कि ज्यादा कैपिटल लेकर आओ तो इंटरेस्ट दूंगा, और एक जगह मैं क्या कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं बेटा? अगर पार्टनर ड्राइंग्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल कम होगा, हमने पढ़ा है कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, लेकिन मैं उसको कैपिटल का कम होना नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ ड्राइंग्स। तो जितने पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे बेटा उतना मेरा पार्टनरशिप का कैपिटल कम होता रहेगा, और जब कैपिटल कम होगा तो मुझे ऑपरेशंस चलाने में मसला होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर्स को बोल रहा हूँ कि अच्छा आप ड्राइंग्स कर रहे हो, मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो अब इससे क्या होगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि पार्टनर्स को पे करने, तो शायद पार्टनर्स अब ड्रॉ कम करें, या अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो कम कर लेंगे, या अगर कम कर रहे थे तो शायद बिल्कुल भी विड्रॉ ऑफ बिजनेस से ना करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ कि जितना ज्यादा कैपिटल उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, ये मैं चार्ज कर रहा हूँ कि जितनी तुम ड्राइंग्स करोगे उतनी ड्राइंग्स पे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। जरा यहां तक। अब बेटा सुनना, अब ये सैलरी का पढ़ते हैं कि सैलरी का क्या चक्कर है। हमने ऊपर देखो, हमने पढ़ा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया बेटा। तो हमने पढ़ा, अगर हमारा अब जरा पार्टनरशिप अग्रीमेंट समझना बेटा। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना हुआ है तो मैं वो फॉलो करूंगा, और अगर पार्टनरशिप एक्ट 1890 है तो 1890 क्या बोलता है दोस्तों, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कितना भी कैपिटल ले आओ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1890। उसके बाद बेटा अगर ड्राइंग्स करोगे तो उस पर भी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल रहा है बेटा, यानी इस पे भी कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये कब फॉलो होगा बेटा, जब मैंने अपना कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाया होगा, तो मुझे फिर ये वाला पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब सुनना बेटा, अब ये सैलरी का क्या चक्कर है ये सुनते हैं जरा। बेटा दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, सुनना, देखना बेटा इधर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दो तरह के पार्टनर्स होते हैं बेटा, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है बेटा डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। दोनों में डिफरेंस समझिएगा बेटा। देखना बेटा, एक्टिव पार्टनर कौन है, सुनना इधर, एक्टिव पार्टनर कौन है, देखना इधर, हु वर्क्स प्लस इन्वेस्ट, जो काम भी करता है मेरे पार्टनरशिप के बिजनेस में और जो इन्वेस्ट भी करता है, यानी वो वर्किंग पार्टनर भी है बेटा और इन्वेस्टिंग पार्टनर भी है। वो खुद काम भी कर रहा है, वो बिजनेस के कुछ जैसे लेट सपोज अकाउंट्स देखता है बिजनेस का, या जो है सेलिंग बाइंग देखता है बेटा, ठीक है। डोरमेंट पार्टनर कौन है, हु ओनली इन्वेस्ट, जो क्या करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करता है, कोई काम नहीं करता। अब बेटा जो काम कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो तो क्लियर है बेटा, इन्वेस्ट करने वाले को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस देंगे बेटा, शेयर तो मिलेगा ना उसको, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बेटा। लेकिन मैं सैलरी किसको दूंगा बेटा, खुद सोचो ना, जो काम कर रहा है। तो इसको क्या होगा, एक्टिव पार्टनर को क्या मिलेगा, देखना, एक्टिव पार्टनर को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है बेटा। साथ ही साथ उसको क्या मिलेगा बेटा, सैलरी भी मिलेगी। क्यों सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो काम भी तो कर रहा है बेटा बिजनेस का। जबकि जबकि अगर मैं गवर्नमेंट या स्लीपिंग पार्टनर की बात करूं बेटा, तो उसका क्या काम है, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है बस। स्लीपिंग क्यों बोलते हैं, इन्वेस्ट करके सो जाएगा, जैसे ही एयर एंड आएगा तो वो जो है एयर एंड पे जो है वो प्रॉफिट लेने के लिए उठ जाएगा बेटा, और फिर वापस सो जाएगा, फिर अगले साल उठेगा प्रॉफिट के लिए, यानी वो काम नहीं कर रहा। तो अब अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे जाऊं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या बोलता है, नो सैलरी टू पार्टनर, कोई पार्टनर हो तो सैलरी नहीं मिलेगी। फिर होश आया, फिर पॉइंट 4 पे आओ, किसका माइक है ये, फिर पॉइंट 4 पे आओ बेटा। तो पॉइंट 4 क्या बोलता है, नो पार्टनर टू बी ट्रीटेड एज डोरमेंट, डोरमेंट मतलब जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1890 में, इधर सुनना बेटा,
पार्टनरशिप एक्ट 1890 में कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं होगा जो सिर्फ इन्वेस्ट करेगा, सारे कौन से पार्टनर्स होंगे बेटा, एक्टिव पार्टनर्स होंगे। आगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, ये हम सबको पता है बेटा कि जो भी मेरा एंड में इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट आएगा उसको मैं एज पर अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट बना हुआ है तो एज पर अग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और अगर अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट 1890 तो क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। यानी लेट सपोज अगर मेरा 18,000 नेट प्रॉफिट आया है बेटा और दो पार्टनर्स हैं, तो क्या बोलता है, इक्वली शेयर करना, यानी पार्टनर ए को भी 9,000 मिलेंगे बेटा और पार्टनर बी को भी 9,000 मिलेंगे। सिंपल से ये मतलब है बेटा। आखिरी चीज लोन, अब ये लोन समझना बेटा, ये लोन समझना बहुत जरूरी है, देखना इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन बाय पार्टनर, इसका मतलब क्या है कि बेटा पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। क्या मतलब, लोन बाय पार्टनर का क्या मतलब है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। भाई पार्टनरशिप फर्म थी, उसको पैसों की जरूरत थी, अब बैंक में जाने से अच्छा अपने ओनर से पैसे ले लें। तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ने, बल्कि ए जो था मेरा पार्टनर, उसने क्या किया, उसने बोला भाई आप बैंक से लोन लोगे, आपको लोन इंटरेस्ट रेट महंगा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट महंगा मिलेगा तो हमें जो है वो प्रॉफिट कम मिलेगा, तो आप एक काम करो मुझसे लोन ले लो। तो ए लोन दे रहा है बेटा, ए गिव्स लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, और जब ए लोन देगा बेटा तो यूजली एट अ सब्सिडाइज रेट देगा बेटा, क्योंकि अपनी पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट चाहता है वो। सुनना, तो जो ए जो है वो लोन दे रहा है बेटा पार्टनरशिप फर्म को। अब सुनना जरा, जैसे ही ए ने लोन दिया बेटा, आप सुनना, जैसे ही ए ने लोन दिया, जैसे ही ए ने लोन दिया बेटा, देखना इधर, वैसे ही अब ए की ड्यूल पर्सनैलिटी हो गई। देखना इधर, ए अब ड्यूल पर्सनैलिटी बन गया है बेटा। सुनना, कैसे ड्यूल पर्सनैलिटी बन गया है, समझना बेटा ये बात। ड्यूल पर्सनैलिटी ऐसे बन गया है कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बेटा, उसके लिए वो ओनर है बेटा, उसके लिए वो ओनर या पार्टनर कहलाया जाएगा। लेकिन जो उसने लोन दिया है टू पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए वो ओनर या पार्टनर नहीं कहलाया जाएगा, उसके लिए उसका दूसरा नाम होगा क्रेडिटर। हमने पढ़ा है ना, क्रेडिटर जो उधार देता है, उसके लिए वो क्रेडिटर होगा बेटा। तो जैसे ही मेरे पार्टनर ने लोन दिया, देखना, जैसे ही मेरे पार्टनर ने लोन दिया, अब वो सिर्फ पार्टनर नहीं है, अब वो पार्टनर के साथ साथ क्रेडिटर भी है। तो अब आओ जरा ऊपर पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे बेटा, क्या बोलता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट 1890, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा बेटा, 5% पर एनम। अब एग्जाम में बच्चे ये सोचते हैं हम याद कैसे करें ये पार्टनरशिप एक्ट 1890, तो याद कुछ भी नहीं करना बेटा, मुझे कुछ भी नहीं देना है, सब जगह नो है, सारी चीजों में नो है, सिर्फ एक आखिरी पॉइंट में क्या है, 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। क्लियर होती है सबको ये बात, कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना तो मुझे एक्ट 1890 फॉलो करना है, और मैं एक्ट 1890 कैसे फॉलो करूंगा, याद कैसे रखूंगा कि सब चीजों में नो है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलेगा 5% पर एनम अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है। रिक्वायरमेंट जरा डिस्कस करते हैं। तो पहली इनकम स्टेटमेंट एज ऑफ सोल ट्रेडर बनेगी, बिल्कुल सेम। दूसरी है बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट सुनना इधर, दूसरी है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा बेटा ये वाला